एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया कि कैसे जो भीड़ है उसका आगमन शुरू हुआ था। हालांकि ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, एक दो दिन लेट आ रहा है, लेकिन इस व्लॉग में हम आपको एक ऐसे लोकेशन दिखाने वाले हैं जो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल है। इंस्टाग्राम पर बहुत सारी इसकी रील बनाई गई है और हर आदमी इसकी लोकेशन जानना चाहता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी मूर्ति जो कि तकरीबन 50 फीट ऊपर रखी गई है। इनफैक्ट ये तो ड्रोन व्यू के काबिल है, लेकिन अब क्योंकि ड्रोन नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेस्ट व्यू कैप्चर करने का प्रयास करेंगे और आपको भगवान भोलेनाथ की ये जो दिव्य मूर्ति है ये देखने को मिलेगी। अब ये मिलेगी कहाँ पर? तो नीचे यहाँ पर देखिए लोकेशन लिखी हुई है, श्री राम नंदाचार मठ शिविर, श्री मोर पंखी मोर ध्वज शिविर। अब लोकेशन क्या है? महावीर मार्ग, राम नंदाचार मार्ग, उत्तरी पटरी, खाक चौक। आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो महावीर पॉन्टून पुल को पार करके आप सीधे चले आइए, आप यहीं पर आएंगे, सतुआ बाबा का आश्रम है, उसी के बगल में ये जो मूर्ति है आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर देखने को ये सब पाएंगे। अब अंदर चलने की कोशिश करते हैं अगर अलाउ हो। अंदर थोड़ा माइक चल रहा है तो इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन चलिए दिखाते हैं। जो आपको देखने को मिलेगा वो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। और उसके बाद अंदर भी अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो अंदर भी आश्रम काफी दिव्य बनाया जा रहा है। पर सामने देखें तो भगवान गणेश जी की, बजरंगबली की और दो तीन मूर्तियां संभावित है कि ये किसी देवियों की मूर्तियां हैं, वो यहाँ पर अभी ढकी गई हैं। लेकिन यहाँ पर मंच तैयार किया जा रहा है और ये सभी आश्रम प्रांगण का हिस्सा है और वहाँ पर कथा के लिए जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है। लोकेशन की बात वही है कि महावीर पॉन्टून पुल को आप पार करके सीधा चले आइए तो आप यहीं पर आएंगे और आप यहाँ पर इनके दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर यज्ञशाला भी तैयार कर ली गई है, आप देख सकते हैं। बीइंग अ व्लॉगर, हमें एक और व्लॉगर मिल गए हैं। आपका नाम? सौरभ तिवारी। चैनल? सौरभ ब्लॉग 63। कब से शुरू किया आपने ब्लॉगिंग? अभी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। तो लॉन्ग वीडियो की शॉर्ट वीडियो? लॉन्ग वीडियो। चलिए, कांग्रेचुलेशन, बहुत जल्दी 1 मिलियन आपके हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप लोकेशन की बात की जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा महावीर पॉन्टून पुल से सीधे चले आना है और आपको ये जो लोकेशन है देखने को मिल जाएगी। और ये मोस्ट वायरल कंटेंट है इस समय इंस्टाग्राम पे, क्योंकि माघ मेला की तैयारियां जो भी दिखा रहा है, जो भी अलग अलग सेक्टर पे घूम रहा है, उन्होंने आपको ये मूर्ति के दर्शन जरूर करवाए होंगे। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर करना चाहते हैं तो मैंने आपको पूरे पंडाल का दर्शन करा दिया है। हालांकि अभी निर्माणाधीन है, लेकिन 1 से 2 दिन में ये पूरा भी हो जाएगा और उस समय इसकी रंगत देखते बनेगी। अभी हम आ गए हैं सतुआ बाबा सेवा शिविर में। जी हाँ, सतुआ बाबा सेवा शिविर, इस नाम से आप परिचित होंगे। ये वही नाम है जिनके धरने को हम लोग कवर करने आए थे और बाद में सतुआ बाबा जी का दर्शन भी हमें हुआ था। और अभी तक के जितने भी शिविर मैंने कवर किए हैं उसमें जो सबसे दिव्य शिविरों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें एक नाम सतुआ बाबा शिविर का भी है। आप इसका एंट्रेंस पॉइंट देखिए कितना दिव्य है। आप एंट्रेंस पॉइंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिविर कितना दिव्य होने वाला है। और बाकायदा यहाँ पर समय कैंप निर्माण की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और ये पूरा का पूरा शिविर जो है वो सतुआ बाबा का है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं और कैंप तैयार किया जा रहा है। और माघ मेला के अगर सबसे प्रमुख शिविरों की बात करें तो ये उनमें से एक है। तो अगर हम बात करें सबसे प्रमुख शिविरों में तो इसको गिना जाएगा। पीछे अभी एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, संभावित है कि कथा क्षेत्र होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि बना नहीं है तो अनुमान ही लगा सकते हैं। और सामने जो कैंप्स है वो भी तैयार किए गए हैं, आप देख सकते हैं काम लगातार जारी है। और ये सतुआ बाबा सेवा शिविर है। सतुआ बाबा से आप सब ऑलरेडी मिल चुके हैं जब धरना प्रदर्शन दिया गया था उस दौरान। लेकिन इनका जो कैंप है बहुत ही ज्यादा दिव्य है और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े इलाके में फैला है ये कैंप। यानी आमतौर पे अभी हमने जितने कैंप को विजिट किया वो एक छोटे इलाके तक सीमित थे, लेकिन उनकी तुलना में ये जो कैंप बनाया गया है ये बहुत बड़े इलाके में बनाया गया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है और काम अभी पूरा नहीं हुआ है। शिविर के दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुटिया हैं वो बनाई गई हैं, कुटी बनाई गई है सॉरी, और घास फूस की कुटी है। यहाँ पर यज्ञशाला तैयार की जा रही है अभी और जो कैंप है वो तैयार किए जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी वीआईपी कैंप्स हैं जो इनके बनाए जा रहे हैं और पूरे माघ मेला में आपको ये सेवाएं देखने को मिलेंगी। हालांकि सतुआ बाबा अभी शायद नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन काफ़ी बड़े पैमाने पर तैनात है और उस समय हम नहीं जा सकते उधर तरफ क्योंकि उधर काफ़ी भीड़ है। और बाकी आप देख सकते हैं पूरा इलाका कितना बड़ा ये शिविर है और इसके सामने वाला शिविर भी इक्वली साइज में बड़ा है, लेकिन इट्स ओके। चलिए कुछ इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट्स निकाल लेते हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो में तो हमने दिखा दिया। अब इंस्टाग्राम में अगर आपने फॉलो नहीं किया जरूर करिए क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट वहां भी डालते रहते हैं। सतुआ बाबा सेवा शिविर में आने के बाद हमें 2 बड़ी जानकारियों के बारे में पता चला। अगर आप इस बोर्ड को देखेंगे तो ये बोर्ड अपने आप में काफी कुछ कहता है। यहाँ पर जो कथावाचक है उनका आगमन कब और किस तारीख को होना है वो भी लिखा गया है।
जैसे 12 से लेकर 18 जनवरी तक आप देख सकते हैं कि श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा और इसमें जगत गुरु अनंतानंदचार्य जो है वो यहाँ पर कथा वाचन करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 20 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक आपको श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो है वो भागवत कथा का प्रवचन करते नजर आएंगे। और वहीं इसके अलावा महाशिव पुराण की जो कथा है वो यहाँ पर श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज जो है वो 27 से लेकर 31 जनवरी तक आपको करते नजर आएंगे। यानी सतवा बाबा सेवा शिविर जो है इसमें जो बड़े आयोजन है वो हमको होते दिखाई पड़ेंगे और इन्हीं आयोजनों में जो कथा है वो अलग अलग दिखाई पड़ेगी। राम कथा से लेकर के जो भागवत कथा है और भागवत कथा से लेकर के जो आगे का आप कह सकते हैं शिव महापुराण की कथा है वो भी हमें यही देखने को मिलने वाली है। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन एकदम सिंपल है। सामने महावीर पॉन्टून पुल है, उससे आप सीधा चले आइए महावीर मार्ग में और महावीर मार्ग में लेफ्ट साइड आपको सतवा बाबा का ये जो आश्रम है ये देखने को मिलेगा जहां पर ये सारी कथाओं का आयोजन किया जाना है। हालांकि जिस समय ये व्लॉग रिकॉर्ड किया जा रहा है अभी गेट तैयार नहीं हुआ है। गेट को तैयार करने पर जो काम है वो लगातार जारी है, लेकिन जब आप आएंगे तो शायद ये पूरा हो चुका होगा। और एक और चीज बता दूं, अगर आप लोग माघ मेला आने वाले हैं तो मैं इन रियलिटी अगर बात करूं तो सिंपल सी बात है कि अगर आप पीक डेज में आने का प्लान कर रहे हैं तो पैदल चलने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि पीक डेज में फिर से बता रहा हूँ कोई गाड़ी कोई साधन यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग माघ मेला के उस पॉइंट पे आ रहे हैं, उस पॉइंट से आ रहे हैं जो कि हॉट स्पॉट होता है जहाँ पर स्नान का कार्य होता है, वो है संगम नोज। और अभी बात बताऊं, अभी तो कह सकते हैं स्नान शुरू भी नहीं हुआ और भीड़ बहुत ज्यादा आ गई है। और उसके लिए आप कोशिश करें, अगर आप संगम में नहीं आना चाहते तो दशाश्वमेध घाट है और भी कई घाट बनाए गए हैं जहाँ पर आप गंगा जी का स्नान कर सकते हैं। बाकी अगर आप आना चाहते हैं तो आराम से आइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि स्नान के दिनों में आएंगे। तो भैया जो लोग गलती कर गए महाकुंभ में कि भाई धक्का मुक्की करके और गलत तरीके से अंदर स्नान करने की कोशिश की, अब की बार आप लोग वो काम मत करिएगा। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो भी स्नान घाट बनाए गए हैं भाई सिर्फ नाव आगे चल रही है और यहाँ पर पुलिस की टीम किसी चीज का निरीक्षण करती हुई, अब वो क्या चीज है आइए देखते हैं। मोटर बोट तैयार की जा रही है शायद। अभी हम लोग पुल नंबर 2 पे हैं और मैंने एक चीज नोटिस करी है, अब पता नहीं वो सही है या नहीं सही है, लेकिन हर पॉन्टून पुल में जो ये फ्लैग लगाया गया है महाकुंभ के माघ मेला के लोगो वाला, उसमें फ्लैग का कलर डिफरेंट है। पुल नंबर 1 से जब आए तो वो ग्रीन कलर का था और इस पॉन्टून पुल यानी पुल नंबर 2 त्रिवेणी पॉन्टून पुल में जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पर जो फ्लैग का कलर है वो रेड कलर में है। और सामने वाला जो पॉन्टून पुल है आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको दिखे, वहां पर आपको व्हाइट कलर में जो फ्लैग है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि ये देखिए हर पॉन्टून पुल में जो कलर है फ्लैग का वो अलग है। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, शायद मैं सही भी हूँ, क्योंकि भाई उस वाले पॉन्टून पुल में ग्रीन है, इसमें रेड है, उधर व्हाइट है। और कल मैंने शायद रात में गौर नहीं किया कि पॉन्टून पुल नंबर 5 में क्या हालत है, हो सकता है वहां भी कोई नया कलर हो। हालांकि ये त्रिवेणी पुल है पॉन्टून पुल नंबर 2, 1 से प्रवेश है, 2 से निकासी है। यानी अगर आप महावीर पॉन्टून पुल से आएंगे तो आपको त्रिवेणी पुल से वापस आना पड़ेगा। और हर तरफ इस समय श्रद्धालुओं का जो अब इसके पीछे का उद्देश्य मुझे नहीं पता, हो सकता है कि जो पहचान हो उसके लिए ऐसा किया गया हो, क्योंकि अभी हम लोग त्रिवेणी मार्ग में ही है और ये चीजें हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर रेत ना उड़े इसके लिए जो पानी का छिड़काव है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। यानी तैयारियां तो भाई चाक चौबंद है, तैयारियां जबरदस्त हैं और लोगों का आगमन भी शुरू हो गया है। कहीं कहीं ऐसा हमें देखने को मिला है, मतलब बहुत कम जगहों पर जहां पर अभी कैंप नहीं तैयार है, वरना सारे कैंप भी तैयार कर लिए गए हैं और तैयारियों की समीक्षा भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभी हमें एक वीडियो लगा देंगे जहां पर जल पुलिस भी अपने जो मोटर बोट्स हैं उनको तैयार कर रही है ताकि विषम परिस्थिति में जो उनको यूज है वो किया जा सके। हालांकि वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, यानी कि 9:16 रेशियो है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी पहली बार मैंने मोटर बोट की असेंबली देखी है। हालांकि बहुत लंबा परमिशन हमें नहीं मिली वीडियो बनाने की, इसलिए हम लोग चले आए, लेकिन फिर भी यूजेबल फुटेज हमने निकाल ली है आपको दिखाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर कैंप अपने तैयारी के अंतिम चरण में है। हालांकि तैयारी भी 10 जनवरी तक जाएंगी, ठीक है। और हर सेक्टर में
मेला कार्यालय भी बनाया गया है। ये देखिए सेक्टर नंबर 2। पहली बात तो सेक्टर गलत लिखा है, आधा का होगा, इसको सुधारा जाए लेकिन चलो ठीक है। और यहाँ पर क्या है देखते वो अच्छा वो सामने हम लोगों का वो है माघ मेला गेट है। तो ये है अपना प्रवेश द्वार। पहली बार चलते हुए इसमें प्रवेश कर रहे हैं, नहीं तो अभी खड़े होके ही वीडियो बना रहे थे। तो गोल्फ कार्ट सेवा भी शुरू हो गई है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस समय हमको गोल्फ कार्ट का वीडियो बनाना चाहिए था हम लोग उत्सुकता में उसको देख रहे थे। मतलब हम गोल्फ कार्ट चलती चली आ रही है और हमको जिसको कैमरा खोल के वीडियो बनाना था वो भाई उत्सुकता में देख रहे हैं कैसी लगती है। मतलब एक्सटेंडेड टिर्री में 2 पैर और लगाए थे आगे। प्राइस का पता नहीं है, अब पता करना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या में हमने गोल्फ कार्ट बहुत देखी है, लेकिन प्रयागराज में ये सेवा माघ मेला में पहली बार दी जा रही है। शायद पहली बार नहीं है, महाकुंभ में भी थी। और पुलिस वालों की तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जब भीड़ ज्यादा होगी तो नो व्हीकल जोन उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा इलाके को, और उसके लिए तैयारियों की समीक्षा चल रही है। और ये है हमारा नया रेलवे ब्रिज। और अब आप समझ चुके होंगे कि ये व्लॉग हमारा अंत के समीप पहुंच चुका है, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं घर। मिलते हैं अगले दिन अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। माघ मेला आ रहे हैं तो पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। धन्यवाद। अब ये कोई बोलना चाहते हैं? मेला में जरूर आइए भाई, जो कुंभ मेला में नहीं आए वो माघ मेला में जरूर आओ, ताकि जो है आपको एक्सप्लोर करने को नई चीजें मिले और कुछ सीखने को मिले। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना कि रैपिडो की मेंबरशिप मिल गई है, अब इनको चाहिए क्लाइंट, अब मिले कैसे? तो ऐसे ही है।